हेलो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न स्टार्ट किया था और कुछ टाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और आज की इस वीडियो में हम जितना पिछले पार्ट में हमने पढ़ रखा है उसी के आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये टाइप पढ़ लिया था कि जब हमको यहाँ पर 1/1 प्लस 1/1+1/3 इस टाइप से जब हमको देता है तो हमने इसको हल करने का तरीका पढ़ लिया है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे फ्रैक्शन को लास्ट फ्रैक्शन लेंगे, यानी लास्ट वाली संख्या भिन्न लेंगे, ऐसे लिख देंगे। 1/3 है तो 1 फिर 3। अब इसके ऊपर यहाँ पर देखिए 1 दो बार प्लस है और यहाँ की संख्या को लिख लेते हैं, इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिख लेंगे। इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ करके आगे लिख देते हैं, 3 × 3 = 4 ऐसे लिख देंगे। फिर इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ करके आगे लिख देते हैं, ये आ जाएगा। और इसका आंसर ये देखिए 4/7, यानी कि ये देखिए इन दोनों से फ्रैक्शन बनता है और 1 के बटा में है तो पीछे वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और बाद वाली संख्या को बटा में, यानी 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आज के हमारे इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई संख्या दे दे, जैसे यहाँ पर 1 न दे करके, यहाँ पर देखिए 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1, तो 1 न दे करके अगर यहाँ पर 2 दे दे, 3 दे दे, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को ही लेकर स्टार्ट करते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 1/1 + 2/1 + 4/, मतलब देखिए यहाँ पर 1 न दे करके कोई संख्या दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने पिछले पार्ट में यहाँ पर 1 जब दिया हुआ था तब किया था उसको, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई अलग, यानी 1 न दे करके कोई अलग संख्या दिया हुआ है, तब इसको कैसे करेंगे। सिंपल तरीके से तो आप सभी को पता है कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर पलट करके ऊपर ले जाएंगे, यानी सिंपल तरीके से आप सभी को हल करने आता है। तो इसका देखिए, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जब भी आपको ऐसा दे, तब यहाँ पर मतलब कोई संख्या जब दे दिया हो तब क्या करना है आपको। पहले तो आपको जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि लास्ट वाली फ्रैक्शन लेना है इसको और इस तरीके से लिख देना है। देखिए यहाँ पर 1 5 ऐसे लिख दिया आपने। अब लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ये प्लस यहाँ पर दिया है तो इसको काउंट करना है, 1 2 3 बार प्लस है और 1 1 1 है यहाँ पर। तो दूसरे यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर लिखते हैं 1, और यहाँ पर 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, ऐसे लिख लेना है आपको। अब लिखने के बाद देखिए, यहाँ पर लिखने के बाद क्या करते हैं कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले पार्ट में ही बताया कि इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ करके अगली वाली संख्या यानी कि यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए 1/5, तो 1 और 5 हमने उतार लिए। अब इसके ऊपर देखिए ये 4 है, आपका 4 है यहाँ पर, तो इस 4 को देखिए सेकंड से, यानी कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इसी के ऊपर से आपने लिखना स्टार्ट किया, तो यहीं से इसमें 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर है तो सेकंड से ही आपको स्टार्ट करना है, 4 का गुणा। फिर अगले वाले प्लेस पर जहाँ यहाँ पर लिखेंगे, इसमें ये 2 है तो इसमें आप लिखेंगे कि यहाँ पर 2 का गुणा करना है आपको। यहाँ पर ऐसे आप लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए करना क्या है कि ये जो पहला है 5 का गुणा 1 में करिए तो 5 × 5 और इसको जोड़ना है पिछले वाले में, तो 5 × 5 और 1 6, तो आगे लिख देंगे आप 6, यहाँ पर लिख दिया आपने। अब क्या करना है, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे आप। गुणा करने के बाद अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं जोड़ना है, अब इसका गुणा, यहाँ पर मैंने लिखा ना गुणे 4, तो इसका गुणा करके अगली वाली संख्या में जोड़ना होगा, फिर उसको आगे लिखेंगे। देखिए 6 × 6 6 आ गया, और इसका गुणा कर दीजिए, 6 × 6, इसको इसके साथ जोड़ना है और गुणा करके जोड़ना है, तो 5 × 20, 20 में अब 6 जोड़ेंगे, तो 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, और इसको लिखेंगे अगली वाली प्लेस पर, यहाँ पर आप लिख देंगे 26। अब देखिए इसमें 2 के बाद क्या है, 1 है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, 1 है तो इसमें 1 का गुणा करते, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हम आगे 1 नहीं लिखे हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को जोड़ देना है। अब पिछले वाली संख्या जोड़ना है किसको, इसका गुणा करके जोड़ना है, 6 का 2 में गुणा करके जोड़ना है। देखिए 26 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 26, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना के 12। अब इसको जोड़ना है आपको, तो 6 2 8 2 1 3, ये आ गया 38, तो इसके आगे आप लिख देंगे 38। अब देखिए इसके बाद कोई संख्या नहीं, तो बस यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। अब 1 के बटा में सब कुछ है, तो लास्ट के 2 फ्रैक्शन से, सॉरी मतलब लास्ट के, ये देखिए यहाँ पर लास्ट का ये जो 2 संख्या है इसी से फ्रैक्शन बनाते हैं, और 1 के बटा में है, 1 के बटा में है सब, तो पीछे वाली यानी ये वाली संख्या ऊपर लिखते हैं
और इसके नीचे ये लास्ट वाली संख्या लिखेंगे। अब इसको देखिए, ये कट रहा है तो काट दीजिए इसको, 2 से कट रहा है 13 बार में, 2 से कट रहा है 17 बार में, तो 13/17 सॉरी 19 बार में कटेगा ये, 2 से 19 बार में, तो 13/19 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर नंबर ऐसे दे दिया है, अगर 1 1 करके देता तब तो जैसे पिछले पार्ट में आपको बताया गया है उस तरीके से आप कर लेंगे। अब देखिए आपको इस टाइप का दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको लास्ट फ्रैक्शन ये वाली संख्या लेना है 1/5। तो पहले 1 को लिखिए, देखिए इधर देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, 1 को लिखना है। देखिए मैं इसको मिटा के ही बता देता हूँ आपको, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 1/5 है तो आपने क्या किया, पहले 1 लिख लीजिए, फिर 5 लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया आपने। अब इसके बाद देखिए प्लस 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 3 बार है और 1 1 1 है, तो 3 बार 1 1 इसके यहाँ से इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे और 3 बार क्रम से लिख लीजिए। तो 1 1 1 आपने 3 बार लिख लिया। अब लिखने के बाद देखिए, अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर 4 है, तो आप यहीं से इसके 1/5 इसी के ऊपर है 4, तो यही सेकंड वाली यानी यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसके बाद देखिए क्या संख्या 2 है, तो अब इसके बाद संख्या इसके नीचे यानी दूसरे वाली संख्या के नीचे ये लिखेंगे गुणा 2, यानी 2 का गुणा। अगर यहाँ पर कोई संख्या होता तो यहाँ पर हम लिख देते गुणा कोई संख्या, 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। इतना काम आपको करना है। आपने क्या किया, 1/5 है तो 1 लिखा, फिर 5 लिखा। अब इसके बाद प्लस प्लस 3 बार है और 1 1 1 है, तो 5 के ऊपर से ही स्टार्ट करना है आपको, 1 1 1 3 बार आपने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए ये संख्या यहाँ पर 4 है, अगर 1 होता तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि गुणा करने पर वही आएगा। यहाँ पर 4 है तो सेकंड से यानी कि 5 से स्टार्ट करेंगे आप, गुणा 4 कर देंगे। फिर इसके बाद 2 है तो दूसरी वाली संख्या के नीचे गुणा 2 कर देंगे। इसके बाद 1 है तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए अब इसका इसमें गुणा करना है और पिछली वाली संख्या को जोड़ देना है, गुणा में जो आएगा फिर आगे लिख देना है। देखिए अब पहले वाले में यानी कि 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, और यहाँ पर 4 से नहीं मतलब है अभी, तो बस 5 का गुणा पहली बार क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5 और पिछले वाली संख्या 1 को जोड़ देंगे तो 5 1 कम 5 और 1 6, तो इसको आगे लिख देंगे 6। क्लियर इतना। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करना है, अब पिछले वाली संख्या को जोड़ देना है। अब देखिए पिछले वाली संख्या को जोड़ने का मतलब इसका पूरा टोटल इसका गुणा जोड़ना होगा अगले वाले में, ठीक है। देखिए 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 1 कम 6, अब 6 में देखिए 5 चौक का 20, 6 और प्लस 20, 20 6 26, तो आगे लिख देंगे 26। क्लियर है। अब देखिए अब इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को जोड़ देना है। अब जोड़ने का मतलब क्या है कि 6 दूना के 12, ये पूरा इसका गुणा जोड़ा जाएगा उसमें। अब देखिए 26 का गुणा 1 में करेंगे तो 26 ये आया, अब प्लस जोड़ना है पिछले वाली 6 दूना के 12, 12 को जोड़ना है तो 6 2 8 और 2 1 3 38, तो इसको आगे लिख देंगे 38। इसके बाद कोई संख्या नहीं तो वहीं पर छोड़ देंगे आप इसको। अब देखिए यहाँ पर 1 के बटा में सब कुछ है, तो इन्हीं लास्ट के दोनों संख्याओं से ही फ्रैक्शन बनाना है, और इसको पहले लिखेंगे 26 यानी ऊपर लिखेंगे और लास्ट वाली को नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसको कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 19 बार में, तो 13/19 आपका आंसर होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी 13/19 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न लेकर के देखते हैं। आपको जब 1-2 प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यानी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करना है आपको। चलिए देखिए क्या करेंगे आप देख रहे हैं इस टाइप का प्रश्न है, तो आप लास्ट का फ्रैक्शन लेना है आपको और ऐसे लिख लेना है 3/7 है तो 3 पहले, 7 को यहाँ पर लिख लिया आपने। अब प्लस प्लस 2 बार है और 1 1 है तो इसी के ऊपर से लिखेंगे प्लस का 1 और प्लस का 1 2 बार आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 3/7 तो आपको हो गया। अब इसके बाद दूसरा के यानी देखिए दूसरा संख्या से ही स्टार्ट किए थे 1 1 लिखना, तो इसी में अगर इसके बाद अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो इसी में आप क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो गुणा में 2, यहाँ पर भी कोई संख्या होता तो इसके नीचे गुणा करके लिख देते, लेकिन यहाँ पर केवल 2 है तो बस यहीं पर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को जोड़ करके यहाँ पर आगे लिख देना है। ठीक है, देखिए 7 1 कम 7 और 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10। अब देखिए गुणा करके ना आपको यहाँ पर 7 1 कम 7 और इसका इसमें गुणा नहीं करना है, केवल इसका इसमें गुणा कर दीजिए 7 1 कम 7 और पिछली वाली संख्या को जोड़ दीजिए तो 7 1 कम 7 और 3 10, तो आगे लिख लेंगे आप 10। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछली वाली संख्या को जोड़ देना है।
अब पिछली वाली संख्या जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर पूरा गुणा के साथ है ये, तो गुणा के साथ जोड़ना होगा उसमें। देखिए 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एक कम 10, इसको जोड़ेंगे 7 दूना के 14, 14 में 10 जोड़ देंगे, 14 में आपको 10 जोड़ना है तो यह आ जाएगा आप 24, तो आगे लिख देंगे 24। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब देखिए इन्हीं दोनों से फ्रैक्शन बनना है तो 10 को ऊपर लिखना है और 24 को नीचे। 10/24 इसको काट देंगे 5 बार में, 2 से ही कटेगा 12 बार में, तो 5/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर 1 के बटा में, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है मतलब सतत भिन्न है, तो क्या करेंगे आपको लास्ट वाला लेना है। चलिए देखिए दोस्तों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चलिए देखिए यहाँ पर अब इसका वैल्यू देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, तो मैंने क्या बताया आपको, लास्ट वाला फ्रैक्शन आपको लेना है और उसको इस तरीके से लिख देना है। 1/3 है तो 1 और 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस 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 4 बार है तो इसके ऊपर 1 1 1 4 बार 1 लिखना है आपको, तो 1 थोड़ा सा ऊपर लिखिए, यहाँ पर लिख दिए 1 1 1 1 4 बार लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर ये 7 4 3, यहाँ पर 1 1 1 नहीं है, कोई संख्या है। और जब कोई संख्या होती है तो ये दूसरा से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गुणा में 7 लिखेंगे, फिर सेकंड के नीचे लिखेंगे गुणा में 4 लिखेंगे, गुणा करके 4, फिर 3 है तो इसके नीचे लिखेंगे 3, ऐसे लिख देंगे। अब लिखने के बाद देखिए, लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को जोड़ देना है, ये गुणा है, ठीक है। देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और पीछे वाली संख्या 1 है तो 3 एकम 3 और पीछे क्या है 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 4। अब यहाँ पर आप आगे अगले वाली संख्या के नीचे लिख देंगे 4। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को जोड़ेंगे। अब पिछले वाली संख्या मतलब क्या है, पीछे पूरा ये इतना है, यानी कि 7 3 नहीं है, 7 गुणे 3 है ये, ठीक है। तो देखिए 4 एकम 4 में 7 त्रिका 21, 21 में 4 जोड़ेंगे। देखिए 4 एकम 4 और पीछे कितना है 3 गुणे 7 है, तो 7 त्रिका 21 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और अगले वाली संख्या के नीचे लिख देंगे 25। क्लियर है। अब देखिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसकी पिछले वाली संख्या ये है, तो अब देखिए पीछे तो आपका 4 गुणे 4 पूरा है ये, तो 4 गुणे 4 को जोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए 25 एकम 25, अब देखिए ये 25 आ गया। अब जोड़ना कितना है, ये जोड़ना पड़ेगा आपको 4 चौका 16, तो 16 जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, ये आ गया 41। अब अगली वाली संख्या के नीचे लिखेंगे 41। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। देखिए 41 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ गया आपका 41। अब पीछे क्या है, पीछे पूरा देखिए इतना संख्या है, 25 गुणे 3 है तो 25 3 75, अब 75 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो देखिए 5 1 6 4 7 4 11 116, तो 116। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं तो यहीं पर रोक देंगे आप। अब देखिए लास्ट का जो ये संख्या आता है इसी से फ्रैक्शन बनाएंगे। अब 1 के बटा में है सब, तो क्या करेंगे, जब 1 के बटा में हो सब तो छोटे वाले को ऊपर लिखते हैं और बड़े वाले को नीचे लिखते हैं, यानी कि लास्ट वाली जो संख्या है इसमें 41 बटा में 16। अब देखिए 41 बटा 116 है, तो यहाँ पर देखिए 41 बटा 116 ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका वैल्यू आपको बताना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सतत फ्रैक्शन है तो लास्ट वाली फ्रैक्शन को लेना है और इसको ऐसे लिख देंगे आप 1 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 1 2 3 4, प्लस को काउंट करेंगे तो 4 बार 1 1 1 है, तो दूसरे वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर लिखेंगे 1 1 1 1, 4 बार लिखना था आपको, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर, अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या है 8 10 5, ये संख्या है कोई, मतलब एक ना होकर के कोई अलग संख्या होती है तब इसको यहाँ पर लिखते हैं। 8 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे गुणा में 8, अब उसके बाद 10 है तो दूसरे वाली संख्या के नीचे गुणा में 10, फिर इसके बाद 5 है तो तीसरे इसके बाद यानी इसके बाद लिखेंगे गुणा में, ये 5 है तो गुणा में 5 लिखेंगे। अब देखिए अब इतना लिखने के बाद
अब आपको क्या करना है, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पीछे जो संख्या है उसी को जोड़ करके आगे लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो देखिए 4 का गुणा 1 में करिए, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 और पीछे 1 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब यहाँ पर लिखेंगे आप 5, सही है। अब देखिए अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए और पीछे जो होगा उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब पीछे देखिए, पीछे आपका 4 गुणे 8 पूरा, ये 4 गुणे 8 है, ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और 8 का गुणा 4 में करिए तो 8 चौका 32। अब देखिए 5 एकम 5, 5 में जोड़ना है कितना, ये पूरा 32 है तो 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37। अब आगे लिखेंगे कितना, यहाँ पर लिखेंगे आप 37, सही है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या में जोड़ना पड़ेगा। अब पीछे कितना है, पूरा 5 गुणे 10 पूरा को पीछे संख्या है। अब देखिए 37 का गुणा 1 में करेंगे तो 37। अब पीछे क्या जोड़ना है, 10 पचे 50, 50 में जोड़ना है आपको 37 तो यह आ जाएगा आपका 87। अब इसको आगे लिख देंगे आप 87, सही है। अब देखिए अब इसका गुणा करना है आपको इसमें, अब 1 का गुणा 87 में, फिर पीछे जो संख्या है इसमें आपको जोड़ देना है। पीछे कितना है, 87 गुणे 5 पूरा संख्या है ये। अब देखिए 87 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 87। अब देखिए 37 का गुणा 5 में करना है तो गुणा करिए, देखिए 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 तेई 15, 3 18 ये आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 8 16 1 17 और 1 और 1 2, 272 आ गया। तो ये लिख देंगे आप 272। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं तो बस यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है और लास्ट के 2 संख्या से फ्रैक्शन बना करके उत्तर बताना है आपको। अब देखिए 1 के बटा में सब है तो छोटा वाला ऊपर लिखेंगे, बड़ा वाला नीचे लिखेंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 87 बटा में 272। अब देखिए ये कटेगा तो काट देंगे इसको, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं तो यही आंसर होगा। चेक करिए इसमें 87 बटा 272, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 बटा में 272 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये वाला टाइप आपको यानी इस टाइप का देगा तो आपको समझ में आ चुका है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगले टाइप पर कि जब आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी संख्या दिया हो और यहाँ पर भी संख्या दिया हो, मतलब यहाँ पर अभी एक 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 करके दे रहा था तो यहाँ पर एक ना दे करके कोई संख्या दे दे, 2 3 4 5 ऐसे कुछ दे दे। अब बीच में जो प्लस 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 वाला है प्लस ना दे करके माइनस दे दे या माइनस प्लस दे दे, तो उन सभी टाइपों को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है तो यहाँ पर भी कोई संख्या ले करके उस टाइप के प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम जो है प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रेज करता हूँ फिर क्वेश्चन लेकर के ही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर एक एक के बजाय यहाँ पर भी संख्या दिया हुआ है। जब दोनों प्लेस पर संख्या दिया हो तब इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल तरीका ये है कि आप इसको इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़िए। फिर मतलब जो सिंपल तरीका है वो तो सभी को आता है। सिंपल तरीका का मतलब क्या है कि जो परंपरागत जो पहले से हमको फ्रैक्शन जैसे जोड़ घटाना किया जाता है उस तरीके से तो हम सभी को आता है, लेकिन इसका ट्रिक क्या होगा, इसको जल्दी से कैसे करें तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर कंटिन्यूड फ्रैक्शन है तो लास्ट वाली फ्रैक्शन को लेना है और उसको देखिए ऐसे लिख देना है 5 और यहाँ पर लिख दीजिए 6। 5 बटा 6 है तो 5 और 6 लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए प्लस है पूरा 3 बार प्लस है और है क्या 4 4 1 है तो 6 दूसरी वाली संख्या के ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले 4 लिखेंगे, देखिए प्लस का है ध्यान देना है 4 और यहाँ पर लिखेंगे आगे 4, फिर क्या है 1 है तो 1 लिख दिया आपने। अब लिखने के बाद क्या करना है आपको, अब यह ध्यान देना है कि देखिए दूसरे वाले संख्या से यहाँ पर देखिए 5 बटा 6 के ऊपर 3 है, ये भी संख्या यहाँ पर तो इसमें गुणा 3, फिर आगे भी 3 है तो यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे गुणा में 3, आगे यहाँ पर 1 है, अगर कोई संख्या होता गुणा यहाँ पर लिख देते गुणा करके। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब वही पिछला वाला तरीका जो हम लोगों के पास था क्या कि इसका इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा करके पिछले वाली संख्या को जोड़ देना है, ये काम करना है आपको। देखिए 6 चौका 24, अब 24 में पिछले 5 है पीछे तो 5 को जोड़ देंगे तो 6 चौका 24 5 29, आगे लिख देंगे आप 29। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पीछे जो संख्या है इसको जोड़ देना है। देखिए पीछे पूरा ये 6 गुणे 3 पूरा माना जाएगा, केवल 6 नहीं है, 6 गुणे 3 पूरा लेना पड़ेगा। अब देखिए 29 का 4 में गुणा कर दे देंगे तो 4 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना के 8 3 11 116। अब पीछे प्लस कितना जोड़ना है 36 का 18 जोड़ना है इसमें तो जोड़ दीजिए 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 134 आ गया। अब 134 आगे लिख देंगे 134। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पीछे जो संख्या है इसको जोड़ देना है। पीछे आपका 29 गुणे 3 पूरा है। अब देखिए
29 गुणे 3 जोड़ना पड़ेगा आपको, 134 का गुणा 1 में करेंगे, क्लियर है। तो 134 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 134। अब देखिए 29 का गुणा 3 में करके जोड़ना है, तो गुणा कर लीजिए, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना के 6 और 2 8 87। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 और 1 2 221। तो आगे लिख देंगे 221, क्लियर है। अब लिखने के बाद देखिए लास्ट वाली जो संख्या, मतलब इसके बाद कोई संख्या नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब लास्ट वाली इन दो संख्याओं से फ्रैक्शन बनाना है। अब देखिए 1 के बटा में सब है, तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या ऊपर, बड़ी वाली संख्या को नीचे, यानी कि 134 बटा में 221। अच्छा, छोटी बड़ी संख्या जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटी वाली को ऊपर बड़ी वाली को नीचे, कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 के बटा में सब कुछ तो पहले वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे और बाद वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है छोटी बड़ी से, समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि 1 के बटा में सब कुछ तो पहले वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे और बाद वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, या तो फिर मिलाइए, इसमें जो मिल रहा होगा वही आंसर होगा। 134 बटा 221, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को लेकर के करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर माइनस हमको दिया है। अब जब माइनस वाला देगा तब क्या करेंगे, चलिए देखिए माइनस वाला दिया हुआ है। अब देखिए ये सतत भिन्न है, तो लास्ट वाले फ्रैक्शन को लेना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चनों में लिए हैं, तो उसी तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पर भी 1 और 6 लिख दिया आपने, 1 बटा 6 है तो 1 6। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ये टोटल माइनस है, 1 1 1 है, तो इसके ऊपर लिखेंगे 1, और ध्यान देना है ये माइनस वाली है, ठीक है। तो माइनस में ध्यान देना, क्या यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि ये -1 है, इसके बाद भी जो है माइनस का 1 है, इसके बाद जो संख्या है यह भी माइनस का 1 है, ठीक है। अब आपने इतना लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे पिछले क्वेश्चनों में करते थे कि इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये माइनस में है तो ये घटाना है यहाँ पर, ठीक है। समझिए क्या, ये माइनस है यहाँ पर इसलिए लगाया गया है, गुणा करते समय आपको माइनस नहीं लेना है। इस माइनस का केवल मतलब ये है, माइनस का केवल मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर हम माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब कि इसका इसमें गुणा करके पिछले वाली संख्या को घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी ये वाली संख्या 1 भी माइनस में है, तो इसका मतलब ये है कि गुणा करके पिछले वाली संख्या को घटाना है। अगर यहाँ पर अगर प्लस दे दिया होता, यहाँ पर अगर प्लस होता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी संख्या होता उसका गुणा करके पिछले वाली संख्या में जोड़ते, सही है। तो ये माइनस का मतलब केवल ये है, यहाँ पर ऊपर लगा है, इसका इसमें गुणा चिन्ह के साथ, इस माइनस के साथ नहीं करेंगे। ये माइनस केवल यही बता रहा है कि पिछले वाली संख्या को इसका इसमें गुणा करके घटाना है, इससे केवल ये पता चल रहा है। अभी प्लस माइनस का भी क्वेश्चन लेकर के बता देंगे कि जब दोनों देगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो 6 का गुणा 1 में करना है, फिर पिछले वाली संख्या को घटाना है, इस माइनस से यही पता चल रहा है केवल। तो 6 कम 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा आपका 5, क्लियर है। अब देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे और पिछले वाली संख्या को, देखिए ये भी माइनस वाली संख्या है तो पिछले वाली संख्या को घटा देना है। देखिए 5 1 कम 5, 5 आ गया, और देखिए ये आपका पीछे क्या है, 6 है, माइनस का 6, यानी कि इसको घटाना है। कहने का मतलब 5 1 कम 5 आ गया, अब पिछले वाली संख्या को घटाना है, पीछे 6 है तो 6 को घटाएंगे, 5 में से 6 गया माइनस का 1, अब आगे लिखेंगे माइनस का 1, क्लियर है। अब देखिए ये भी माइनस में है क्योंकि 1 ये भी माइनस में है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। अब पिछले वाली संख्या को क्या करेंगे, ये भी माइनस का है तो ये भी घटाएंगे, ठीक है। देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा ये ऑलरेडी ये संख्या ही माइनस में है क्योंकि माइनस में आया है, तो 1 का गुणा 1 में किए -1, अब पीछे है 5 तो 5 को घटाना है तो -5, 5 को घटाना है तो -5। अब देखिए 5 ये भी माइनस ये भी माइनस तो जुड़ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो -6 लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए -6 आपने लिख दिया लास्ट में। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट के लास्ट के दो संख्याओं से फ्रैक्शन बनाना है आपको। अब यहाँ पर देखिए 1 के बटा में सब है, इसका मतलब कि पहले वाले को ऊपर लिखना है और बाद वाले को नीचे लिखना है। अब देखिए दोनों माइनस में है, ये -6 है आपका, देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो 1/6 आंसर हो जाएगा आपका। तो 1/6 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए और माइनस वाला और प्रश्न लेकर के करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए और प्रश्नों को लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को समझिए, ये भी देखिए माइनस वाला है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले फ्रैक्शन को लेना है इसमें, ठीक है।
देखिए ये आप सतत भिन्न दिया है, जब इस टाइप का दिया हो तो लास्ट वाले फ्रैक्शन को लेते हैं और इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं 1/3। 1/3 है तो 1 को पहले लिखेंगे फिर 3 को लिख दिया। अब लिखने के बाद ये देखना है कि ये टोटल सब इसमें माइनस था, 1 2 3 4, 4 बार माइनस है, यानी माइनस को गिन लीजिए, माइनस हो चाहे प्लस उसको काउंट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए ये एक इसके ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 है तो 1 माइनस में है, माइनस लगा सकते हैं आप, या नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे केवल आपको ये पता करना है कि घटाना है यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस है, फिर इसके बाद 1 लिखना है, वो भी माइनस का है। इसके बाद 1 लिखना है, यह भी माइनस का है। इसके बाद 1 लिखना है, यह भी माइनस का है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस से केवल ये पता चल रहा है कि पिछले वाली संख्या को जोड़ना नहीं है, घटाना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अब इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, ये माइनस में है तो घटाना है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करने का मतलब क्या है, इसको -1 लेकर के गुणा नहीं करना है, ऐसे 3 × 3, ये 3 आ गया। अब देखिए 3 का गुणा 1 में किया, 3 आ गया। अब पिछले वाली संख्या, पीछे 1 है तो 1 को घटाना है, यानी पीछे जो भी संख्या होगा उसको घटाएंगे। तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, सही है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को देखिए यहाँ से पता करेंगे, माइनस में है तो माइनस करेंगे यहाँ पर अगर देखिए प्लस होता तो यहाँ पर प्लस करते। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2 आया। इस 2 का गुणा इस 1 में करेंगे 2 आया। देखिए इस माइनस को इसके साथ नहीं लेना है, इससे केवल ये पता चल रहा है कि इस माइनस को यहाँ पर लगाना है, यानी कि पिछले वाली संख्या को घटाना है, ये कहना चाह रहा है। तो 2 का गुणा 1 में किया, 2 हो गया। अब देखिए पीछे क्या है, 3 है तो 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1। अब आगे यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है। अब ये देखिए ये चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि ये हल करने पर -1 आया है। इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को क्या कर देना है, इसमें से ये भी माइनस में है तो घटाना है, ठीक है। अब देखिए 1 का गुणा -1 में करेंगे तो ये आ जाएगा -1। देखिए ये -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है। तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1। अब पिछले वाले को घटाना है, यानी 2 को घटाएंगे तो -2 घटा दीजिए तो ये बचेगा -3। अब आगे लिखेंगे आप -3। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को घटाना है, ठीक है। अब देखिए -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3। अब घटाना है किसको, पीछे वाली संख्या को, पीछे -1 है तो -1 करेंगे आप। अब इसको हल करेंगे तो -3 माइनस प्लस का 1 बराबर -2 आएगा। तो आगे लिख देंगे -2। इसके बाद कोई संख्या नहीं तो यहीं पर आपको समाप्त कर देना है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद देखिए इस वाली लास्ट के 2 संख्याओं से फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। अब लास्ट का 2 संख्या, अब उसमें क्या करेंगे, 1 के बटा में सब कुछ है तो पहले वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे और लास्ट वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। अब देखिए माइनस में 3 है, माइनस में 2 है तो माइनस माइनस खत्म, ये आ जाएगा आपका 3/2। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2। इस तरीके से आप माइनस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको देखिए दोस्त, देखिए इस प्रश्न को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी संख्या वाला है और यहाँ पर भी संख्या वाला है और ये माइनस वाला है, ठीक है। देखिए अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए जब इस टाइप का दिया हो तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला फ्रैक्शन, हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी लास्ट वाला, यानी सभी प्रश्नों में क्या करना पड़ रहा है कि लास्ट वाले फ्रैक्शन को ही लेना पड़ रहा है और उसको ऐसे लिखना है। देखिए 6 7 ऐसे लिख देना है। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पर माइनस 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 सब माइनस में है और यहाँ वाली संख्या, इधर वाली संख्या को, इसको क्या करना है, इसके ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देना है। 5 है पहले तो लिख दीजिए 5। अब देखिए 5 माइनस का है, ये माइनस का है 5 तो इसके ऊपर आप माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। अब 3 है तो इसके बगल में आप लिखेंगे 3, ये भी माइनस में है। 1 है तो इसके बगल में लिख दीजिए, ये भी माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या आपको कि अब देखिए अब 6/7 हमने लिख दिया। अब इसके ऊपर देखिए 4 है तो इसको क्या करना है, दूसरे से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर यानी इधर वाली जो भी ऊपर में होगा इसको गुणा करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। गुणा में 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो अगले वाली संख्या गुणा में 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, गुणा में 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। गुणा में 2 लिख दिया आपने। अब 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 का गुणा करने पर वही संख्या ही आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को गुणा करने पर जो आएगा उसमें से ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यानी कि घटाना है। क्लियर है। चलिए देखिए 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 × 5 = 35, ये आ गया आपका 35। अब पिछले वाली संख्या को घटाना है, ये माइनस में है तो घटाना है। 6 है तो माइनस का 6 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 29, ठीक है। अब इसको अगले वाली संख्या के नीचे लिख देंगे, यहाँ पर 29 हो गया। क्लियर है इतना। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है,
अच्छा 29 में गुणा करना है, ठीक है। अब 29 में गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को इस गुणा करने पर, इसका इसमें गुणा करने पर जो आएगा उसमें से ये माइनस में है तो घटाएंगे, माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। देखिए 29 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 3 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना के 6 तो 8, ये आ गया 87 आपका आ गया। अब पिछले वाली संख्या को इसका इसमें गुणा करके पिछले वाली संख्या को घटाना है इसमें से। तो देखिए अब देखिए पिछले वाली संख्या, अच्छा पीछे पूरा इतने पूरे को संख्या मानेंगे पीछे का, ठीक है। तो 7 चौका 28, तो 28 घटाना है तो घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर है 7 में से नहीं जाएगा तो 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, ये 59 आ गया। अब 59 इसके अगले वाली संख्या के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अब पिछले वाली संख्या को देखिए ये भी माइनस में है तो इसको भी क्या करना है, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 59 का गुणा 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 59। अब देखिए घटाना है किसको, पिछले वाली संख्या, तो पीछे पूरा आपका इतना होगा संख्या, ठीक है। 29 का गुणा 2 में करके घटाएंगे तो देखिए गुणा करिए तो देखिए 9 दूना के 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, ये आ गया आपका 58। अब देखिए इसमें से 59 में से 58 गया, 1 बचेगा तो लास्ट में आपको लिख देना है 1। क्लियर इतना। तो अब देखिए अब लास्ट के दो संख्याओं से फ्रैक्शन बनाना है आपको। अब 1 के बटा में सब कुछ है, इसका मतलब कि पहले वाले को ऊपर लिखना है, लास्ट वाले को नीचे, तो आ जाएगा आपका 59 बटा में 1। 59 बटा में 1 आ गया। अब इसमें से देखिए 59 आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया गया, जो भी आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको अगले पार्ट में ये जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में माइनस प्लस वाला दोनों साथ में दे दे, जैसे यहाँ पर माइनस फिर प्लस माइनस, या फिर प्लस माइनस का अल्टरनेट या प्लस माइनस दोनों साथ में, किसी भी प्रकार से आपको अगर इस टाइम का क्वेश्चन देता है तो उसको अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे। आप अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।